वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि नीट 2025 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है। बेसिकली यहाँ 3 आइडेंटिकल हीट कंडक्टिंग रॉड है। आप देख सकते हैं फिगर में 2K, K एंड 2K। तो 3T से T1 तक एक कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है, T1 से T2 एक दूसरा कंडक्टिंग है, T2 से T एक तीसरा है। सबका रेस्पेक्टिव जो है थर्मल कंडक्टिविटी दे रखा है 2K, K, 2K। और दो कंडक्टर, जो फर्स्ट कंडक्टर है और सेकंड कंडक्टर के बीच जो जंक्शन है उसका टेम्परेचर T1 दे रखा है। सेकंड कंडक्टर और थर्ड कंडक्टर के बीच में जो जंक्शन टेम्परेचर है वो T2। और 3T और T जो टेम्परेचर है वो एंड ऑफ द इंटायर होल सिस्टम दे रखा है। मतलब जब तीनों रॉड को सीरीज में इस तरह से कनेक्ट किया गया है तो उसके एंड में जो 3T है वो हायर हायर थर्मल रिजर्वायर साइड है और जो T है वो हमारा लोअर थर्मल रिजर्वायर साइड है। तो हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में क्या कि ये जंक्शन पर जो टेम्परेचर है T1 एंड T2 इनका रेशियो पूछा जा रहा है। और सबसे बेसिक चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, रॉड्स आर थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम आउटसाइड। तो यहाँ जो हमारा 3T जो है हाई थर्मल टेम्परेचर रिजर्वायर साइड में है, वहाँ से हीट ट्रांसफ़र होगा वो दूसरे एंड जो कि हमारा T टेम्परेचर है जो लोअर थर्मल रिजर्वायर साइड है, थ्रू इस रॉड के थ्रू होगा। तो ड्यूरिंग ट्रांसफ़र ऑफ हीट सम हीट गोज फ्रॉम टू सराउंडिंग। तो जब कुछ हीट सराउंडिंग में जाएंगे तो लेकिन ऑलरेडी पहले ही क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि हमारा जो ये सिस्टम है द रॉड्स आर थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम आउटसाइड। मतलब हीट जो है हमारा सराउंडिंग में नहीं जाएगा। जो भी हीट है वो हमारा हाई थर्मल रिजर्वायर टू लो थर्मल रिजर्वायर अर्थात 3T टेम्परेचर से T टेम्परेचर तक पहुंचेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें दिया हुआ स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट होता क्या है कि प्रॉपर्टी जो होता है वो डजेंट चेंज with respect to time at a particular point। मतलब कि अगर स्टेडी स्टेट अगर किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर जो कंडीशन है समय के बदलने से भी उस पार्टिकुलर पॉइंट पर सेम कंडीशन होगा। तो प्रॉपर्टी वैसा प्रॉपर्टी जो कि समय के साथ ना बदले एट अ पार्टिकुलर पॉइंट पर। तो यहाँ पर जो हम लोग को रेशियो निकालना है तो हम लोग देखते हैं कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आप समझ गए। मैं यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट को लगाने जा रहा हूँ, आप देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं जो कि हीट ट्रांसफर थ्रू अ रॉड के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो हीट ट्रांसफर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड ऑल्सो टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स जो है वो हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट है और ए हमारा एरिया है और के हमारा थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल है। तो जितना ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगा उतना ही फास्ट हीट फ्लो करेगा, उतना ही फास्ट हीट फ्लो करेगा। तो यहाँ पर जब एक और पार्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 आइडेंटिकल हीट कंडक्टिंग रॉड है, तो लेंथ ऑफ द रॉड एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रॉड वी कैन एज्यूम इज सेम फॉर फर्स्ट रॉड, सेकेंड रॉड एंड एज वेल एज थर्ड रॉड। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पर,
हीट ट्रांसफर जो हमारा होगा वो हीट ट्रांसफर जो होगा हमारा थ्री टी टेम्परेचर है यहाँ पर इस इन और इधर साइड में हमारा टी टेम्परेचर है, एक पार्ट दो पार्ट, और इनका रेस्पेक्टिव कंडक्टिविटी दे रखा है 2K K और 2K। तो अब हमें यहाँ पर जंक्शन टेम्परेचर है T1, यहाँ T2, तो हमको रेशियो निकालना है T1 बाई T2 का, हमको रेशियो निकालना है T1 बाई T2 का। तो कैसे हम लोग निकालेंगे? सबसे पहली बात है कि जो हीट ट्रांसफर यहाँ पर होगा इस पार्टिकुलर रॉड में, जो हीट ट्रांसफर होगा उसमें उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं इस जो फर्स्ट रॉड में है तो उसको हम लोग लिख देते हैं Q1 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? Q1 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? चूंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया ए सेम है और मान लीजिए लेंथ L है और क्योंकि आइडेंटिकल रॉड बोल रखा है, तो हम लोग Q1 इक्वल टू लिख सकते हैं 2K इंटू ए इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी हमारा क्या लिख सकते हैं? 3T माइनस 3T माइनस T1 अपॉन इसका लेंथ L। ठीक है यहाँ तक? अभी मैं लिखता हूँ सेकेंड रॉड, तो सेकेंड रॉड में मैं हीट ट्रांसफर क्या लिख सकता हूँ? Q2 इक्वल टू टू नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि इसका थर्मल कंडक्टिविटी K दे रखा है, K A, यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा आपका T1 माइनस T2 अपॉन L। अब मैं थर्ड रॉड की बात करता हूँ Q3, उसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 2K A इंटू T2 माइनस T बाई L। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको? चूंकि स्टेडी स्टेट है तो हम लोग जानते क्या है कि स्टेडी स्टेट में Q1 हमारा जितना हीट ट्रांसफर फर्स्ट रॉड होगा सेम हीट ट्रांसफर सेकंड थर्ड में भी सेम हीट ट्रांसफर रॉड होगा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, एक और इक्वेशन जो है वो हम लिख सकते हैं Q जो कि हाई थर्मल रिजर्वायर टू लो थर्मल रिजर्वायर की तरफ हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो हाई थर्मल रिजर्वायर और लो थर्मल रिजर्वायर को हम लोग कैसे एक साथ डील करेंगे? तो यहां पर आप देखिए एक्चुअली क्या होगा कि ये फर्स्ट वाले को मैं एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के जैसा मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और फर्स्ट वाले कंडक्टर को हम लोग थर्मल रेसिस्टेंस कैसे लिख सकते हैं? तो थर्मल रेसिस्टेंस होता है L बाई आर थर्मल इक्वल टू होता है L अपॉन K इंटू ए। आर थर्मल इक्वल टू L अपॉन K इंटू ए। तो फर्स्ट वाले के लिए लिख सकता हूँ L बाई 2K इंटू ए। सेकेंड के लिए क्या लिख सकता हूँ? L बाई K इंटू ए। थर्ड को के लिए क्या लिख सकता हूँ? L बाई 2K इंटू ए।
अगर मैं ये तीनों रेसिस्टेंस को मैं अगर इसको R1 नाम दे देता हूँ, इसको R2 नाम दे देता हूँ, इसको अगर R3 नाम देता हूँ, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट के जैसा अगर इसको इस थर्मल को अगर मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के जैसा ट्रीट करता हूँ, तो R थर्मल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ पर L अपॉन 2KA प्लस L अपॉन KA प्लस L अपॉन 2KA। फिर उसके बाद अगर मैं L बाई K अगर कॉमन ले लिया तो क्या होगा, 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2, तो 1/2 1/2 1 1 प्लस 1 2, तो हम लोग लिख सकते हैं 2L अपॉन KA लिख सकता हूँ। तो ये हमारा R थर्मल हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, R थर्मल हमको जब पता चल जाएगा तो हम एक ये जो फॉर्मूला लिखे हैं Q इक्वल टू KA डेल्टा T अपॉन डेल्टा X, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा T अपॉन डेल्टा X अपॉन K इंटू A। डेल्टा एक्स अपॉन के इसी को बोलते हैं हम लोग थर्मल रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं, थर्मल रेसिस्टेंस। और ये हमारा डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर होता है। तो जब हम लोग इसे कंप्लीट सर्किट के रूप में जब अप्लाई करेंगे 3T से T, तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये नेट थर्मल रेसिस्टेंस जो हम लोग ने निकाला है, नेट थर्मल रेसिस्टेंस हम लोग ने जो निकाला है, इसका यूटिलाइज करेंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे Q इक्वल टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर क्या लिखेंगे 3T माइनस टी, और नीचे क्या है थर्मल रेसिस्टेंस। तो यहाँ टोटल थर्मल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा पूरा इंटायर होल सेटअप का 12/K। कितना हो जाएगा 12/K इंटू ए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2T इंटू K इंटू ए अपॉन 12, 2 कट गया, क्या हो गया हमारा KA बाई L इंटू टी। ये हमारा Q का वैल्यू हो गया। अब में क्या है, चूंकि स्टेडी स्टेट कंडीशन है तो हमारा Q इक्वल टू Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3, जितना भी हीट ट्रांसफ़र होगा वो सभी का ट्रांसफ़र होने का जो वैल्यू है वो हमारा सेम रहेगा। तो यहाँ पर अब अगला कॉन्सेप्ट मैं क्या लगाने जा रहा हूँ, Q इक्वल टू Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3, तो KA T अपॉन L इक्वल टू Q1 का वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखा है, Q1 का वैल्यू लिखा है KA T1 माइनस T2 अपॉन L। KA T1 माइनस T2 सॉरी Q1 का वैल्यू लिखा हूँ 2KA 3T माइनस T1 अपॉन L, 2KA 3T माइनस KA 3T माइनस T1 अपॉन L। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि T1 का वैल्यू इजी वे से निकाल सकते हैं।
के एल कट गया तो टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3 टू द 6t माइनस 2t1, तो 2t1 इक्वल टू 5t, तो t1 इक्वल टू हो जाएगा 5t अपॉन 2। नेक्स्ट हम लोगों ने q को हम लोगों ने q1 के बराबर किया। नेक्स्ट हम लोग क्या करने जा रहे हैं, q को हम लोग q3 के बराबर कर देंगे। क्यों q को हम लोग q3 के बराबर क्यों करेंगे, क्योंकि अगर मैं q2 में जाऊंगा तो फिर से मुझे t1 t2 का वैल्यू जो है वो पुट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन फिर से थोड़ा बढ़ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, q को q3 के बराबर कर दूंगा। q हमारा क्या था, q हमारा q3 के बराबर हो जाएगा k8t अपॉन l इक्वल टू 2ka t2 माइनस t अपॉन l। ठीक है, अब यहां से अगेन के एल कट गया, t इक्वल टू t2 माइनस 2t2 माइनस 2t, तो t2 इक्वल टू हो गया 3t अपॉन 2। तो अब क्या हमको निकालना है, t1 बाई t2 का रेशियो, तो 5t बाई 2 अपॉन 3t बाई 2, t बाई 2 कट गया तो 5/3। तो आप 5/3 देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर 1 है जो कि 5/3 है, ऑप्शन नंबर 1 है जो कि 5/3 है। फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिकैप कर देता हूँ। ये नीट 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है और 3 आइडेंटिकल कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टिंग रॉड है, 3 आइडेंटिकल कंडक्टिंग रॉड है जिसका हाई थर्मल रिजर्वायर 3T है, लो थर्मल रिजर्वायर T है, रेस्पेक्टिव जंक्शन पर टेम्परेचर T1 एंड T2 है, और कंडक्टिंग रॉड का कंडक्टिविटी 2K है, K है एंड 2K है। तो हमको निकालना है T1 एंड T2 का रेशियो। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले हर एक कंडक्टिंग रॉड से कितना हीट ट्रांसफ़र होगा तो उसको मैंने लिख रखा है, Q1 इक्वल टू 2Ka 3T माइनस T1 बाई L, Q2 इक्वल टू सेकेंड रॉड Ka T1 माइनस T2 बाई L, थर्ड रॉड 2Ka T2 माइनस T अपॉन L। उसके बाद चूँकि स्टेडी स्टेट कंडीशन है तो सभी हीट जो होंगे वो सेम रेट से फ्लो करेंगे, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3। अभी मैं यहाँ पर सर्किट को, जो थर्मल सर्किट था उसको मैं थोड़ा इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने की कोशिश किया। तो इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि Q इक्वल टू आप जानते हैं डेल्टा T अपॉन डेल्टा X अपॉन K, डेल्टा X अपॉन K जो नीचे लिखा हुआ है मैं लिखा हूँ डेल्टा X अपॉन K, जिसको थर्मल रेसिस्टेंस बोलते हैं, डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो इसका मैं यूटिलाइज़ किया हूँ थर्मल रेसिस्टेंस का। तो हर एक रॉड का थर्मल रेसिस्टेंस क्या क्या होगा, L/2K होगा, सेकेंड का L/K हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिकल रॉड है इसलिए लेंथ सेम होगा और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होगा, तो थर्ड रॉड का L/2K हो जाएगा। अब ये क्या है कि अगर ये थर्मल रॉड जो है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है तो उसे मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट पर ट्रांसफ़र कर दिया हूँ, और उसको मैं R1, इसको मैं R1 बोल दिया, इसको R2 बोल दिया, R3 बोल दिया, क्योंकि ये तीनों रेसिस्टेंस है। तो थर्मल रेसिस्टेंस में जो एडिशन का सेम सिचुएशन होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, R थर्मल इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कि इलेक्ट्रिकल में सीरीज में क्या होता है, सीरीज में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। उसी तरह से मैं थर्मल सर्किट को भी मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया। तो नेट रेसिस्टेंस 3T टेम्परेचर एंड T टेम्परेचर के बीच में हमको मिल गया, और यहाँ से मैंने नेट थर्मल रेसिस्टेंस निकाल लिया। अभी मैं नेट हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम 3T टू T, मतलब कि हाई थर्मल रिजर्वायर टू लो थर्मल रिजर्वायर का क्या वैल्यू होगा, तो K डेल्टा T अपॉन डेल्टा X,
तो मैंने सारा डेटा पुट किया, डेल्टा टी 3t माइनस टी और इक्विवेलेंट थर्मल रेसिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट थर्मल रेसिस्टेंस मैंने 12/k निकाला, तो 12/k पुट कर दिया। तो यहाँ से Q का वैल्यू निकल गया। चूँकि Q इक्वल टू Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 है, तो मैंने सबसे पहले Q को Q1 के बराबर किया। तो Q1 ऑलरेडी मैंने ऊपर निकाल रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2k 3t माइनस T1, तो उसको मैं इक्वेट किया। तो उसको जब इक्वेट किया तो यहाँ से T1 का वैल्यू निकला। फिर मैं Q को मैं Q3 के साथ इक्वेट किया, Q3 के साथ इक्वेट किया यहाँ पर। तो फिर से हमको Q3 के साथ इक्वेट किया, तो मैंने फिर से हम लोगों ने T2 का वैल्यू निकाला। यहाँ पर देखिए Q इक्वल टू Q3, तो फिर T2 का वैल्यू निकाला और फिर मैंने उसका रेस्पेक्टिव रेशियो T1/T2 कर दिया। तो हमारा आंसर 5/3 आ गया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था और मैं अपने चैनल पर जेई मेंस के क्वेश्चन, जेई एडवांस के क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन, बोर्ड का क्वेश्चन लाते रहते हैं। हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।